जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें, ग्राम फाउंडेशन 6 से 7 वर्षों से एक जो मुहिम छेड़ी है, जिसमें जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको कहीं शहीद का दर्जा अभी तक किसी सरकार, तमाम हमारे यहाँ अगर देखा जाए सन 47 हमारा भारत आज़ाद होता है, लेकिन इसके बाद जो शहीद थे हमारे देश को, जिन्होंने जो कहा जाए गरम दल के जो नेता थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको अभी तक भारत में शहीद का दर्जा नहीं है, जिसको लेकर के संग्राम फाउंडेशन लगातार मुहिम छेड़ी हुई है। और तकरीबन 6 से 7 वर्षों से मध्य प्रदेश, इसके साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तमाम जनपदों में इनकी इकाई गठित है और आंदोलन इनका प्रारंभ है। हम सर्वप्रथम चलते हैं, हमारे बीच में इस पूरे अभी संगठन को जो एक नई दिशा दे रहे हैं, दीपक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे? लगातार कई वर्षों से आप लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि सरकार क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि यदि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी प्रशासन ध्यान दे, उनके उन सम्मानों को, आज आप देखेंगे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की निशानियाँ इतनी बदहाल परिस्थिति में हैं कि हमारे बच्चे वो देख के मोटिवेट हो ही नहीं सकते कि देशभक्ति कैसे करें। उनके अगल बगल में यदि देखेंगे कि ये आज़ाद जी का घर है, ये उनकी कुटी है, तो अगल बगल के बच्चे जब वहाँ घूमने जाएंगे तो बदहाल कुटी देख के उनके मन में आएगा कि देशभक्ति करने के बाद ये अंजाम होता है क्या। तो ऐसा मैसेज हमें आने वाली पीढ़ी के पास नहीं छोड़ना है। एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अगर देश के लिए जो मर मिटे हैं, देश उनके लिए मर मिटेगा, ये राष्ट्र उनको अपने सिर पे बिठाएगा और उन्हें हमेशा चिरकाल तक याद रखेगा। ये कितने वर्षों से, आप अभी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे, कितने वर्षों से जो आप लोगों का अभियान ये चल रहा है? जय हिंद अभियान के तहत आप लोग संग्राम फाउंडेशन के माध्यम से लगातार कितने वर्षों से शहीदों को दर्जा दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं? कितने वर्ष? ये हमारा प्रयास पिछले 6 वर्षों से शुरू हुआ है। शुरुआत इसकी हमने थाना से की थी और आज थाना से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इन शहरों में भी, इन राज्यों में भी जय हिंद अभियान पसर चुका है। और हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, संविधान के दायरे में रह के प्रयास करेंगे, लेकिन ये जिद है कि अपनी मांगों को हम मनवा के ही रुकेंगे। बिना मांगों को मनवाए हमारी टीम कोई भी चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह जी, वो मौजूद हैं। गोपाल सिंह जी, क्या कहेंगे? जो आप ध्यान आकर्षण अब मोर्चा जो जंतर मंतर पे करने वाले हैं, किस प्रकार से रहेगा ये? देखिए, हम 6 वर्षों से हमने भ्रष्टाचार के जो लेटर डालना था, जो आरटीआई के थ्रू हमको पता करना था, हमने सारी कोशिशें की हैं। शायद हो सकता है प्रशासन को ऐसा लगता हो कि जंतर मंतर पे हम वहाँ पे बैठ के उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, इसलिए हमने ध्यान आकर्षण मोर्चा वहाँ पे रखा हुआ और हमें वहाँ की प्रशासन ने इसका हमें आज्ञा दी है। 300 से ज़्यादा लोग हम वहाँ पे लेके नहीं जा सकते हैं, जबकि हमारी पूरी टीम जो ऑल ओवर इंडिया में है वो ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश कर रही थी। हमने उनसे निवेदन किया कि सिर्फ हमें परमिशन 300 लोगों का मिला हुआ है। उस दिन वहाँ पे हमारे मार्गदर्शक श्री मुकेश खन्ना जी भी हैं और बाकी क्रांतिकारियों के परिवार के लोग भी वहाँ पे हैं। जैसे आप अशफाक उल्ला खान जी हो गए, शहीद भगत सिंह जी के वंशज हो गए, वहाँ पे शहीद राजगुरु जी के वंशज हो गए। ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों के काफ़ी सारे लोग हम नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया ना, प्रशासन ने हमारे ऊपर एक शर्त रखी हुई कि आप वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक ये ध्यान आकर्षण मोर्चा कर रहे हैं और अपनी जो मांगे, जैसे दीपक भाई ने बताई है, उन मांगों को हम सरकार के सामने हम रखेंगे। देखा जाए तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तमाम क्रांतिकारी रहे। अब ऐसे क्रांतिकारियों में मतलब किस हिसाब से मांग रखेंगे? क्या उनको मिलना चाहिए, हक क्या मिलना चाहिए? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि 23, 24 साल के जो नवयुवक थे, जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, अगर आज की जो जनरेशन है, अगर आप उनके नामों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हो, अभी सिंपल सी बात मैं करता हूँ, जैसे अभी हम गए थे यहाँ से पूना गए थे, वहाँ पे एक क्रांतिकारी हैं जिनके वंशज हैं, वो एक नॉर्मल एक काम करते हैं। हमने उनके बारे में हमने बात किया कि अच्छा, ये आप इन क्रांतिकारी को आप जानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हम जानते हैं, लेकिन क्रांतिकारी को तो हम जानते हैं, लेकिन अच्छा उनके वंशज यहाँ पे रहते हैं, उनको ये बात पता नहीं थी। देखिए, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन अगर इस तरह से लोग उन लोगों को नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो क्या सोचेगी कि मतलब हमारे जो देश के लिए मर मिटते हैं उनके लिए ये सम्मान है? आज तक उन्हें आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। क्यों इस सम्मान के अधिकारी नहीं हो? आप भारत रत्न आप सबको दे चुके हो, आप या आप सबको दे रहे हो, अपने नियमों में परिवर्तन करके दे रहे हो। क्यों भारत रत्न इनके लिए नहीं बना हुआ है? भारत रत्न इनको पाके उल्टा भारत रत्न खुद अपने आप को गर्व महसूस करेगा कि हम किसको मिल रहे हैं।
आप बड़े बड़े राजमार्ग हैं, आप देखोगे कुछ नेताओं के नाम पे या कुछ लोगों के नाम पे बड़े बड़े राजमार्ग हैं, बड़े बड़े स्टेडियम हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आप उनके नाम रखते हो। क्यों इन क्रांतिकारियों के नाम पे नहीं रख सकते हो? आप रख सकते हो ना। तो आने वाली जो जनरेशन है, आज 60-70 साल के बाद में मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, हम 6 साल से मांग कर रहे हैं। आपको लगता है 70-80 साल के बाद में और 70-80 साल जाने के बाद लोग इनको याद रखेंगे? भूल जाएंगे लोग। तकरीबन 70 से 72 वर्ष हो गया भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन उस स्वतंत्रता की जो मूल इकाई थी, कहा जाए जो गर्म दल था, जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई, अब उनको जो है एक शहीद का दर्जा मिले, जिसके लिए हमारे गोपाल सिंह जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ दीपक त्रिपाठी जी मौजूद हैं, या ये कहें कि जय हिंद अभियान की जो पूरी टीम है वो निरंतर जो है प्रयासरत है कि अब क्रांतिकारियों को जो है सम्मान से नवाजा जाए और उनको उनके परिवार को एक उचित सम्मान दिया जाए। हमारे बीच में संग्राम फाउंडेशन उसके महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या उम्मीद का कहीं नज़र आ रहा है, कहीं फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा ऐसा कुछ? 6 साल से हम लोगों ने जो काफ़ी मेहनत की है, सभी मिनिस्ट्री कार्यालयों में हमने पत्र व्यवहार किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको नज़रअंदाज देखते हुए हम हमारे संग्राम फाउंडेशन के माध्यम से हमारे आधार स्तंभ हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुकेश खन्ना जी के नेतृत्व में हमने ध्यानाकर्षण मोर्चा जो आज दिल्ली में जंतर मंतर में हम आज 300-400 की टीम से लेके जा रहे हैं, हम उनको ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो पत्र व्यवहार में चला गया 6 साल वो पत्र व्यवहार में ही रह गया। मुझे नहीं लगता है कि पत्र व्यवहार हमारा उनके हाथों तक पहुंचा लगता है तकरीबन जब 6 वर्ष की तपस्या आपकी हो गई है, तो क्या लगता है ये मोर्चा निकालने से कहीं न कहीं सरकार जो है जागेगी? मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमने पत्र व्यवहार किया है उस पेपर को हमारे पीएमओ राष्ट्रपति कार्यालय तक नहीं दिया गया है, इसलिए हमें ध्यानाकर्षण मोर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस ध्यानाकर्षण मोर्चा से हमारे जो 300-400 लोग जो हमारे थाने के आज सब क्रांतिकारी योद्धा जो जा रहे हैं, हमारे जय हिंद अभियान के योद्धा जो हैं, उनका जो योद्धा का जो आज ये मोर्चा हम नहीं कर सकते, एक ध्यानपूर्वक आकर्षण रहेगा। उस आकर्षण से मुझे लगता है कि हमारी मांगें ज़रूर पूरी होनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? आप एक पेशे से शिक्षक हैं और जो है टीम से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ध्यान आकर्षण सरकार का अब होगा? 100% होगा, क्योंकि पिछले 6 साल से जिस तरह से जय हिंद अभियान की टीम ने पूरे देश में भ्रमण कर लोगों का जन समर्थन जुटाया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम पे या दिल्ली में जो हम लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले हैं, ज़रूर सरकार का ध्यान आकर्षण होगा और उससे हमारी मांगें पूरी होगी, क्योंकि हमारा मकसद एकदम साफ है, पवित्र है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। हम देश के क्रांतिकारियों के लिए काम कर रहे हैं, देश के वे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हें सम्मान दिलाने का मौका आया है और हमारी पूरी की पूरी टीम कमर कस करके इसको सम्मान दिलाने के लिए सारे क्रांतिकारियों को तैयार है, हम लोग करवा के रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं जो है और इस टीम से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी यही उद्देश्य है कि काफ़ी वर्षों से हम लोग का प्रयास जारी है, जब तक ये हम लोग का मतलब शहीदों को सम्मान नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हमारी यही पूरी कोशिश है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो इस टीम से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासी को एक ही बात बताना चाहूँगा कि जब हमें ये पता चलता है कि आज तो हम आज़ाद भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही खैरियत में नहीं मिली है, हमें आज़ादी कई बलिदानों के बाद हमें यहाँ पर आज़ादी मिली है और हम आज़ाद भारत देश में रह रहे हैं। तो हमें जब पता ये चलता है कि उन वीरों ने जिन्होंने अपनी कम आयु में 24 से 25 आयु में जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, जब हमें ये पता चलता है कि उन्हें उस शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो हमें यहाँ दिल को चोट पहुँचती है। और यही चोट ना यहाँ जय हिंद अभियान को पहुँची है, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको वो सम्मान दिलाने के लिए जय हिंद अभियान पूरे अपनी ताकत के साथ सभी योद्धाओं के साथ आने वाले 5 जून को जंतर मंतर पर एक ध्यान आकर्षण मोर्चा अपने सरकार की वो अपनी ओर ध्यान करने के लिए मोर्चा निकाली गई है। जी, अगर देखा जाए तो लगातार जिस हिसाब से जो हमारे युवा हैं, देश के युवा हैं, अब कहीं न कहीं जागरूक हो चुके हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, या ये कहें जो युवा क्रांतिकारी थे, तकरीबन 30 वर्ष की अवस्था में कहीं उनको फांसी दे दी गई, या ये कहें कि ब्रिटिश सरकार ने उनको गोलियों से भून दिया, या उनको जो है तरह तरह की प्रताड़ना दी, किसी को जेल में कैद रखा। और इसके बाद जब हमारा भारत 1947 को स्वतंत्र होता है, उसके बाद जो सरकारें आई, तमाम सरकारें, उन्होंने कहीं न कहीं जो क्रांतिकारी थे उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, जिसको लेकर के ये पूरी टीम अब जंतर मंतर पर 5 जून को
एक मोर्चे के तहत ये कहें कि सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए एक मोर्चे के तहत वहाँ पर अब कूच कर रही है। और ये महाराष्ट्र की धरती तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो महाराष्ट्र से क्रांति उत्पन्न हुई और उसका कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला सरकार को मानना पड़ा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या भारत सरकार अब इनकी मांगों को पूरा करती है और इसके साथ जो है क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा देती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।